कर रहे वाहेगुरु हैं जी सब। का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार, सलाम अलैकुम दोस्तों। भाई साहब, मानवता चैनल पर जुड़े सभी मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और जितने भी भाई साहब मानवता चैनल में जुड़े हुए दर्शकों का भी हम अभिवादन करते हैं। आज हम महत्वपूर्ण विषय को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं। वो जितने भी भारत के अंदर में संत महापुरुष हुए, उन्होंने अपने जीवन काल में जाति विहीन समाज की परिकल्पना की। और इस संदर्भ में कल भी हम लोगों ने विभिन्न वक्ताओं और मेहमानों के द्वारा इस पर विस्तार से चर्चा की। आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। अमेरिका से जसपीर भाटिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। विजेंद्र सिंह जी आगरा उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में संतोष साहू साहब जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम आज जिस विषय को लेकर आज डिस्कस करने जा रहे हैं, वार्तालाप करने जा रहे हैं, आज का विषय है कि जिन महापुरुषों ने जाति विहीन समाज की परिकल्पना की, और जिसमें गौतम बुद्ध से लेकर के जितने भी संत महापुरुष हुए, जिसमें कबीर साहब हुए, नानक साहब हुए, दशमेश दसम गुरु जी हुए, नानक जी हुए, तुकाराम जी हुए, कबीर साहब हुए, गुरु रविदास जी हुए, और भी बहुत सारे संत महापुरुष हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ से संत गुरु घासीदास जी ने कहा था कि मन के एक समान। तो हम आज इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भाटिया साहब के मैं पहले सवाल को लेकर जाना चाहूंगा कि जिस दिन से गुरु नानक देव जी ने अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जगह उपजा, कौन भले तो कौन बंदे, ऐसा मंत्र दे करके इस मानव संसार को जोड़ने का जो अभियान गुरु जी ने चलाया था, इस संदर्भ में हम भाटिया जी के विचार जानना चाहते हैं कि गुरु जी ने ऐसे शब्दों का मंत्रोच्चार करके इस मानवता को जोड़ने का जो विचार उनके अंतर ज्ञान में आया, इसको विस्तार से बताएं हमारे देखने सुनने वालों को। भाटिया साहब जी। देखें, जो गुरु नानक की जो फिलॉसफी है वो पहले शब्द से ही बढ़ती है, एक ओंकार, एक वन। क्योंकि जो सृष्टि को क्रिएट करने वाला है, बनाने वाला है, उसके अंदर जाति का कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई भाव भी नहीं। क्योंकि जब वो ऐसा सृष्टि पैदा हुई उसके हुक्म से वो होता है। ये नहीं कि किसी ने वो एक एक करके बनाया है किसी को। उसने इस सृष्टि के लिए बनने के लिए एक ऐसा हुक्म पैदा किया, एक ऑर्डर पैदा किया। हुक्म मतलब ये नहीं ऑर्डर, लेकिन एक कॉस्मिक लॉ जिसे कहते हैं। तो उसमें से सारा इवॉल्व हुआ है, हर चीज इवॉल्व हुई है, ऑटोमेटिकली बनती गई एक से दूसरे से। पहले पेड़ बने, हवा बनी, पक्षी बने, इससे फिर इंसान बने। तो उसका किसी को कुछ पता नहीं कौन पहले कौन बाद, वो कोई जानता नहीं है, सबकी फालतू बातें हैं, गेस वर्क है। तो उसमें जाति का होने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो फंडामेंटल जो फिलॉसफी है वो ही समानता की, एक की है, वननेस की है। यहाँ सृष्टि के अंदर ना पेड़ और हमारे में अंदर कोई फर्क नहीं है। इंसानों में तो फर्क होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो शक्ति उसमें चल रही है वही शक्ति हमें चल रही है। जो हम सांस लेते हैं, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हम अपने से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वो पेड़ों को चाहिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो वही एक साइकिल से हम पेड़ और इंसान बंधे हुए हैं। जो इंसान है, जो जीव है, जो दूसरे पशु पक्षी हैं, एक ही सिद्धांत से चलता आ रहा है। तो उसमें किसी दूसरी जाति का, तो ये तो एक सब इंसान ने बनाए हुए कानून है अपने फायदे, कुछ लोगों को अपने फायदे करने के लिए, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए। और जो लोग इतने किसी वजह से उनको अवसर नहीं मिलते हैं जीवन में, उनको एकदम से वो एक्सपायर करते हैं। तो इसका किसी संत भाषा में जातिवाद का मतलब ही नहीं, कोई मतलब उसे फिट बैठता ही नहीं है, बात ही नहीं है उसमें। तो ये बात जो आप कह रहे हैं कि
एक नूर से सब जग उपजा, एक ही लाइट, डिवाइन लाइट जिसे कहते हैं आप, उसी में से सब कुछ बना है। जैसे मैंने कहा, एक से, नंबर वन एक से ही, तो वो सब बराबर है। बाकी किसी ने कुछ अपना फायदा उठा लिया, किसी को मौका पड़ा, पढ़ाई का मौका मिलेगा, किसी को नहीं मिला, वो तो इंसान ने ये सब जो बातें बनाई हैं, भगवान के रूप में कोई नहीं। ना भगवान का कोई धर्म है, ना वो किसी धर्म को पहचानता है। गुरु नानक ने जब उनको दर्शन हुआ तो सबसे पहले एक दिन चुप रहे, फिर उसके बाद लोगों ने पूछा, भाई बोलो कुछ, क्या बात है? तो उसने कहा, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। भाव था कि उस भगवान के सामने को ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना बुद्ध है, ना कोई कुछ नहीं। ये सब बातें हमने बनाई है, तो उसके नजर में सब बराबर है, सबको एक जैसा दिमाग दिया है, सब वही खाना खाते हैं, सब वही ऐसे जीवन, ऐसे ही सब पैदा होते हैं, कोई फर्क नहीं है, ऊंच नीच का कोई मतलब नहीं। जात पात से क्या है, गुरुवाणी में लिखा, जात का गर्व ना की जाए कोई, इसमें चले बहुत विकार। इसमें बहुत त्रुटियां पैदा होती हैं संसार में, बहुत सारे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं संसार में। तो उसका कोई गर्व ना करो कि मैं ऊंचा हूं, मैं नीचा हूं। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आप नीचे हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप ऊंचे हैं। तो गुरु नानक ने तो ब्राह्मणों को भी कहा, पंडित जो ब्राह्मण जो ब्रह्म को जाने, जो पंडित चौवर्णा को जो दे उपदेश, ऐसे पंडित को सदा देश। गुरु नानक कहते हैं, जो पंडित चारों वर्णों को बराबर बराबर शिक्षा देता है, वो ही एक अच्छा पंडित है, बाकी तो डोंगे हैं सारे। तो ये बात है। जैसे सिंह साहब ने अभी कहा कि जो संत गिरी का रास्ता है, और वही रास्ता है असल में भगवान के साथ प्रेम होना ही भक्ति है। और भगवान के साथ प्रेम क्या है, वो हमको जब भी जाएंगे पकड़ेंगे उसको। उसने जो सृष्टि बनाई है, हम सबको बनाया है, उनके साथ प्रेम रखना ही भक्ति है, और कुछ नहीं। और इतना ही कहूंगा, और कुछ बात करेंगे आगे। जी, बहुत शुक्रिया भाटिया साहब, आपने आप म्यूट हो गए। दुनिया के अंदर में सच को जानना, सच को समझना एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग आज इस महत्वपूर्ण विषय को इसलिए चुना है क्योंकि जिस ढंग से दुनिया के अंदर में और भारत देश के अंदर में परिस्थितियां चल रही है, और इस सच और धर्म की लड़ाई चल रही है, जातिवाद की लड़ाई चल रही है। इस पर हम लोगों ने इस विषय को चुना है क्योंकि जितने भी संत महापुरुष हुए भारत की धरती में, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे और भी जितने भी बड़े बड़े संत महापुरुष हुए, तो हम आज की इस विचार को आगे बढ़ाते हुए मैं संतोष साहू जी के पास जाना चाहूंगा। संतोष साहू साहब कि जितने भी भारत के अंदर में इस भूमि पर, भारत की इस पवित्र धरती पर बड़े बड़े संत महापुरुष पैदा हुए, उन लोगों ने हमारे को सच के राह में चलने के लिए और अपने इस अमूल्य जीवन को कृतार्थ करने के लिए अच्छे अच्छे उपदेश दिए, जिसमें अभी भाटिया साहब ने कहा कि ये जो कुदरत है, ये सबको एक नूर से पैदा किया है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे मानव हो। इस संदर्भ में मैं आपसे अगला सवाल को लेकर जाना चाहूंगा कि इस भारत के अंदर में कौन सा ऐसा धर्म है जो मानवता को जोड़ने की बात करता हो, और जाति भेद, जाति विहीन समाज की परिकल्पना को हम कैसे साकार कर सकते हैं आज की परिस्थिति में? संतोष साहू साहब। जी, माननीय जगदीश जी, आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। मैं जो बातें चल रही उसको सुन रहा हूं। भारत में जाति की व्यवस्था है, जो जाति की व्यवस्था है उसकी नींव धार्मिक विश्वास पर खड़ी है। भारत में जाति की व्यवस्था भारतीय धार्मिक विश्वास पे खड़ी है, और जब तक जाति व्यवस्था धार्मिक जो मान्यताएं हैं, जब तक
वो समाप्त नहीं होगा, भारत में जाति की व्यवस्था समाप्त नहीं होगा। एक्चुअल दुनिया के अन्य देशों के लोगों को भारत में जाति क्या है ये समझना बड़ा कठिन बात है, क्योंकि भारत में जातियां हैं। और जाति की संख्या पूछें कि भारत की कुल जनसंख्या 135 करोड़ है, उसमें कौन कौन जाति कितने कितने होंगे, तो पता चलेगा कि जाति और उपजाति कुछ हजार में सिमटे हैं, कुछ लाख में सिमटे हैं, कुछ लोग करोड़ में भी जा सकते हैं। कोई जाति किसी जाति के साथ बैठ के खाना खाने को तैयार नहीं है। कोई जाति अपनी जाति के अंदर कोई भी उनका जाति आधारित क्रियाकलाप है उसमें वो शामिल नहीं कर सकते। महिलाएं एक दूसरे जाति का पानी तक पीने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ बात है। भारत के जाति और उपजाति का जो दंश है उसको समझना भारत में रहकर ही उसको समझा जा सकता है कि वास्तव में कौन सी व्यवस्था है। सब एक जैसे लोग दिखते हैं, गरीबी भी लगभग एक जैसा दिखता है, रहन सहन एक जैसा दिखता है, अशिक्षा भी लगभग कमोबेश एक ही जैसा दिखाई पड़ रहा है, रहन सहन खान पान, पर एक दूसरे के हाथ का पका भोजन नहीं खाते, एक पंगत में बैठ के नहीं खा सकते। कोई किसी के पानी को स्पर्श कर लिया वो पानी को फेंक दिया जाएगा, उसको पीने को तैयार नहीं है कोई। और ये जाति का जो विकास है भारत में वो लगभग 2150 वर्ष से निरंतर इसके विकास का इतिहास है। भारत में जातिवाद कोई एक दो सदी या एक दो दशक में नहीं पनपा, इसका बहुत लंबा इतिहास है। उसको समझना इतना आसान नहीं है जब तक उसके दर्द को ना समझा जाए। आप यहाँ भारत में अभी शादी विवाह हो रहे, कई ऐसे उदाहरण हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जाति के आधार पे अन्य जाति के लोग उस शादी में मंडप के नीचे जो पारंपरिक नृत्य होता है वो करने को तैयार नहीं। ये छोटे जात के लोग हैं, इनके मंडप शादी विवाह में हम नृत्य करेंगे तो हमें जाति से बाहर कर दिया जाएगा, जाति दंड लगाए जाएंगे। ऐसी परिस्थिति भारत में है। चूंकि भारत गांव का देश है, 80% से ज्यादा संख्या भारतीय गांव में बसते हैं, और भारत के गांव गांव में इतना गहरा जाति और उपजाति का जड़ फैला हुआ है जो भारत में एक समाज होने ही नहीं देता है। भारत के विकास का सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है तो भारत का जातिवाद है। और भारत में जो जातिवाद है वो समाज नहीं है, वो समाज का एक सिर्फ इकाई है, पर इकाइयों में आपस में किसी भी तरह का सामाजिक या जातिगत जो व्यवस्था है उसमें समानता नहीं है। जी बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब, आपने बहुत विस्तार से इस बात को कही है, क्योंकि आजादी के इतने वर्षों बाद भी जातिवाद का जो दंश है, उसका जो दुष्प्रभाव है आज भी 90% है। अगर इसकी आंकड़ा को हम देखें तो जाति आधारित भेदभाव है, जाति आधारित नौकरियों के अंदर में लोगों के अंदर में भेदभाव है, जाति आधारित नौकरियों में भर्ती का प्रक्रिया है। इन सारी बातों को लेकर आज जिस ढंग से भारत के अंदर में भारतीय संविधान में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इसको समाप्त करने की दिशा में प्रयास किए, लेकिन क्या ऐसा कारण है कि ये लगातार फलता फूलता चला जा रहा है और इसका निदान इतने बड़े संविधान के निर्माण होने के बावजूद, कानून होने के बावजूद भी समाप्त नहीं होने की दिशा पे लोगों की विचारधारा और इसको समाप्त कैसे किया जाए, इस दिशा पर भी लोगों की चिंतन और मनन की आवश्यकता है। क्योंकि हम एक मानवता है। अगर जाति की बात करें तो एक स्त्री जाति है और एक पुरुष की जाति है, और स्त्री और पुरुष की जाति चाहे वो जानवर में भी है, चाहे पशु पक्षियों में है, वो भी है, क्योंकि उन्हें प्रजनन क्षमता होती है। वैसा ही मानव के अंदर में है। मैं शायद ब्रिजेंद्र सिंह जी हमारे कनेक्शन, ब्रिजेंद्र सिंह जी आवाज सुन रहे हैं? बिल्कुल साहब, एकदम आपको देख भी रहा हूँ। जी जी मैं आपके चेहरा नहीं आ रहा था तो मैंने
तो जो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आपके पास मैं जाना चाहूंगा, जैसा कि अभी आपने भाटिया साहब की और संतोष साहू साहब की विचार को सुन रहे थे, मैं, चूंकि आपने उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, वहां पे बहुत नजदीक से इस स्थिति को देखा है, समझा है और जाना है, तो मैं आपके माध्यम से भारत की इस जातिगत समस्या को लेकर जिस ढंग से महान पुरुषों ने, महान संतों ने जाति विहीन की परिकल्पना की, लेकिन यह आज दिनों दिन आगे बढ़ता चला जा रहा है, इसका कारण क्या मानते हैं? हाँ जगदीश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये उत्तर प्रदेश के बारे में आपने जिक्र किया, सच में 23 करोड़ का प्रदेश तो है ही, है बहुत बड़ा प्रदेश है। लेकिन इस जातिवाद का सबसे बड़ा गढ़ इसलिए कहा जा सकता है कि जितने भी रिमोट कंट्रोल हैं जातिवाद के, वो सब यहीं लगे हुए हैं। चाहे काशी हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, जैसे बिना कंट्रोल रूम के और बिना रिमोट के कोई काम नहीं होता, वैसे आप इसको ये मान के चलिए। और मैंने भाग्य से कहिए, दुर्भाग्य से कहिए, काशी से मैंने नौकरी शुरू की और मैंने उसको अयोध्या में जो कुछ भी हुआ अपनी आंखों से देखा उन चीजों को। तो ये कितनी भयानक समस्या है। मेरा एक चीज कहना है आपसे कि ये इतनी भयानक समस्या है कि इसको बहुत सीरियसली तो लिया ही जाना चाहिए। जब तक आप इसकी जड़ों को नहीं जानते, इस बीमारी का डायग्नोस सही नहीं कर सकते। बाबा साहब जैसे बहुत महापुरुष हमारे देश में हुए, बुद्ध हुए, कबीर हुए, नानक हुए, महावीर हुए। आपने देखा हो बुद्ध जैसे आदमी ने जो दुनिया में फैला हुआ है, जो दुनिया जिन्हें सम्मान की दृष्टि से हमारे देश को आज देखती है, उसका नाम निशान उन लोगों ने मिटा दिया। क्यों मिटा दिया? इसी जातिवाद के मुद्दे पर। ये इतना भयंकर मुद्दा है। इसलिए पहली बात तो एक समझ लेनी चाहिए, बाबा साहब ने जब कहा था, संविधान जब लागू किया था, तो उन्होंने दो बातें, एक बात कही थी बड़ी इंपॉर्टेंट, कि जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना के बिना स्वराज्य प्राप्ति का कोई मतलब नहीं। जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको और दुनिया को यह संदेश उन्होंने दिया था कि अगर इस आजादी की लड़ाई का सार अगर ये जातिवाद निकलता है और वर्ग बने रहते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अक्सर हम जाति को देखते हैं, वर्ग को नहीं देखते, पहली बात। दूसरी बात, हम जातिवाद के जब बात करते हैं तो उसकी जड़ों में हम नहीं जाते, कहां से ये बीमारी शुरू हुई है। तो पहली बात हमें, जैसे कि साहू जी ने कई बार वो कहा करते हैं, पहली बात हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस देश में ही नहीं, हर जगह साइंस जो है वो द्वंद्व से चल रहा है। अगर रात है तो दिन है, मानवता है तो मानवता विरोधी तत्व भी हैं, शैतान है तो इंसान भी है। ये द्वंद्व से चल रहा है। तो हमारा जो पक्ष है, हमारा विपक्ष कौन सा है, ये हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए, वरना कंफ्यूज होकर के हम विपक्ष को ही अपना पक्ष मान लेंगे। जैसा कि हमारे कम से कम जितना भी हमारा बहुजन समाज है वो विपक्ष को ही अपना पक्ष माने हुआ है और इस सड़ी लाश को ढो रहा है अपने सिर पर, इसलिए कि उसे क्लियर, वैचारिक आधार क्लियर नहीं है। और न लोगों ने किस कोशिश की है, भगवान बुद्ध ने या अम्बेडकर ने ये कोशिश की थी तो लोगों को पक्ष विपक्ष को क्लियर बता दें। तो ये एक श्रमण संस्कृति कही जाती है, एक वैदिक संस्कृति कही जाती है। दिल्ली टोपरा, दिल्ली में फिरोज तुगलक एक स्तंभ को उखाड़ के लाया था टोपरा से, उसमें वो जो लिखा हुआ है, तो सम्राट अशोक के टाइम में वो पूछ रहा है कि धर्म क्या है। मतलब उस वक्त की भाषा में कहा है कि युम चुधमेति, धर्म क्या है। जवाब लिखा हुआ है उसी भाषा में, पत्थर पे लिखा हुआ है कि नेक कर्म करना, पापों से दूर रहना, कुकर्मों से दूर रहना और दया दान सत्य, दया दान सत्य, यही धर्म है। ये वो परंपरा है, समतावादी परंपरा है। तो भगवान बुद्ध ने भी एक श्लोक में अपने में कहा, समचर्यम समणो तिपुच्यति। मतलब वो ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं, समचर्यो समणो, श्रमण समता के कारण होता है, समता के भाव के कारण होता है। वो एंटी कास्टिस्ट नहीं हो सकता, एंटी कास्टिस्ट मानवतावादी होगा। समचर्या समणो तिपुच्यति, तिपुच्यति मतलब कहते हैं। तो श्रम, ये समता की हमारी बड़ी 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 भारी परंपरा है, जिन्होंने कि नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्म नंद
को राजनीति के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में अजंता एलोरा क्या नहीं दिया है हमने, लेकिन हमको पक्ष विपक्ष का पता नहीं है, अपनी अपनी अतीत को हम भूल गए हैं। ये एक तो बड़ी क्लियर होनी चाहिए, पक्ष विपक्ष बड़ा क्लियर होना चाहिए। फिर हम लोग संकीर्ण में डूब गए, जातियों में बांट दिया, एक गरीब मजदूर के साथ रोटी बेटी का संबंध तो छोड़ दीजिए, उठता बैठता भी नहीं पसंद नहीं करता। तो ये एक जो मिथ्या धारणाएं हैं, इनके कारण ये चल रहा है। अब इसके लिए एक अभियान बुद्ध ने चलाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान लागू करते वक्त किया। आखिर क्या कारण है कि आज भी वो हिंदुत्व के नाम से, ब्राह्मणवाद के नाम से, जातिवाद के नाम से, भारत की संस्कृति के नाम से धड़ल्ले से दुकान चल रही है वो। और आज समझदार आदमी दुनिया के, हम नहीं कह रहे अकेले, भारत के राजनीतिक ही नहीं कह रहे, समझदार तो आदमी ये कहते हैं कि आज ये लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में हैं इस हिंदुत्व के आइडिया को। क्यों? क्योंकि वो जातिवाद से सीधा जुड़ा हुआ है। इसलिए इसको सीरियसली समझा जाना चाहिए मेरे ख्याल से, पक्ष विपक्ष को समझा जाना चाहिए। और समतावादी परंपरा हमारी है। मैं एक बात और बस कह करके मुझे वो याद आ जाता है, वो कबीर ने जब ललकारा इनको, ये तो गुरु नानक साहब 1969 में 1469 में उनका जन्म हुआ है। कबीर की जो समाधि है वो 1450 की बनी हुई है मगर में। मैं वहां मेरी नियुक्ति रही, पोस्टिंग रही, इसलिए मैंने उसको गजेटियर वगैरह को देखा निकाल करके। ये बुद्ध इतिहास के मामले में बड़ा भारी कंफ्यूजन फैलाए गए हैं। तो कबीर जब कहते हैं कि तैया हम तुम एक लोहू एक प्राण व्यापे मोह, मतलब चैलेंज करके कहते हैं तैया हम तुम एक लोहू एक है प्राण व्यापे मोह एक है जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भया न्यारा। चैलेंज, ऐसा कौन सा ज्ञान हो गया है जो तुझे, तो मानवता को बांट करके उन्होंने कहा है कि इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है, इससे बड़ा कोई दुराचार नहीं है कि आदमी के अंदर भेदभाव नफरत की दीवारें खड़ी की जाए। लेकिन ये नफरत की दीवारें सिर्फ जातिवाद के कारण नहीं है, वर्ग के कारण भी है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर आधुनिक युग में पैदा हुए थे, आधुनिक राजनीति को उन्होंने देखा, मार्क्सवाद को भी समझा और पढ़ा, तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कह दिया, जाति विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना के बिना स्वराज्य प्राप्ति का कोई मतलब नहीं है। ना हमने जाति पर ध्यान दिया, ना वर्ग पर ध्यान दिया, संविधान की आत्मा को हमने कुचला। नतीजा ये है कि वो लोग जो मानवता के दुश्मन हैं, जो जातिवादी हैं घोर, जिन्होंने समाज को हजारों जातियों में बांटा है, जिनके लिए मंडल कमीशन बनाया गया, सामाजिक न्याय देने की इतनी बड़ी जरूरत पड़ी कि मगर वो सब फेल हो गया है। तो इसलिए इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए। इसको ये नहीं कि इसकी जड़ तक जाइए और आप ये मान के चलिए कि पक्ष आपका इतना ज्यादा मजबूत है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन, तो वो कहते हैं रेवोल्यूशनरी शक्तियां हैं जब जाति विरोधी शक्तियां, तो हम क्रांतिकारी शक्तियों में हैं। पहले तो हमें अपने पक्ष को जान लेना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत आपने इतना अवसर दे दिया। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कहना था। हाँ, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। दरअसल क्या है ना, मतलब ये जाति कह तो रहे हम सभी के सभी जाति इतने, मतलब सबके आवाज उठाने वाले जो महापुरुष हुए हैं जाति के खिलाफ, उनकी अगर उनकी तरफ देखें हम तो ध्यान से देखेंगे तो हमें दो तीन चीजें नजर आती हैं कि जो महापुरुष जिन्होंने जाति पाति के खिलाफ आवाज उठाई है, उनका जो मन है वो टिकाऊ में था। और मन जो टिकाऊ में होता है वो सच के थ्रू होता है। जो सच जो होता है सच को हम भगवान मान लेते हैं, रब मान लेते हैं, उसको ऐसा मान लेते हैं। तो जिसका मन एक होगा तो वही इंसान सच से सही सोच सकता है, गलत नहीं सोच सकता है। ये जो ब्राह्मणवादी जो शक्तियां बैठी है यहाँ पर, इन्होंने सबसे पहले इंसान को उस मन से तोड़ दिया। जो मन के साथ वो ही उठ सकता है इंसान जो अपने अंदर झांक कर देखे, कि जो मन के अंदर जिसने झांक कर देख लिया वो अपनी कमियां निकालनी शुरू कर देता है, वो फिर अपनी कमियां निकालता है। और जो दूसरों की कमियां निकालता है वो समझो बाहरी झांक रहा, अंदर झांक रहा अपने। तो जो भी है, ब्राह्मणों ने एक इंसान के अंदर एक इंसान के मन के इतने हजार टुकड़े किए, 33 करोड़ टुकड़े कर दिए, मतलब 33 करोड़ मतलब जगह बांट दिया उसमान को। तो इसमें जो है ना, फिर एक एग्जाम्पल थ्रू है, जैसे मतलब अगर एक बीज है, एक बीज अगर हम धरती में बो देते हैं तो उसका पेड़ बन जाएगा, पेड़ बनकर वो फल भी देगा, सब काम देगा। लेकिन अगर एक बीज के 2 टुकड़े कर दीजिए, अलग अलग बो दीजिए 2 टुकड़े, तो ना तो बीज वो किसी काम का भी रहेगा, वो जमेगा भी नहीं है। तो जब मन एक जगह की बजाय 1000 जगह टूट गया हो तो वो कैसे सही विचार उत्पन्न कर सकता है।
तो ब्राह्मणों ने बहुत ये मानवता के ऊपर जो कितना कलंकित है, जो थोपा है सिस्टम सारा ये, तो ब्राह्मण सबसे बड़ा मानवता का दोषी है। तो गुरु नानक साहब ये ऐसे नहीं कहते इनको कि मत्थे टिक्का तेड़ तोतिक खाई, हाथ छुरी जगत कसाई, बोले बुचर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार का कसाई है मानवता का। तो उसको ऐसे नहीं कहा, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, ये गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर है। तो इन्होंने जात पात में वही फंसा सकता है इंसान जो बेवकूफ और महामूर्ख और अज्ञानी इंसान होता है, क्योंकि ज्ञानवान इंसान कभी जात पात का नाम ले भी नहीं सकता, उसकी ख्याल भी आवाज उठाएगा। तो इन्होंने जो है ना, जो इनका मन एक था, उनके विचार एक थे, सच्चे विचार थे। सच का विचार वही कर सकता है जो अल्लाह वाहिगुरु गॉड को एक मानता है। वही मैं इसकर कहना चाहता हूँ, इनके जो भरोसे अगर ये हम चलते रहे कि जात पात खत्म करें, ये खत्म नहीं होगी। जात पात से जो जितना नुकसान मानवता का हुआ, शायद इतना तो पूरे वर्ल्ड के अंदर एटम बम से भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि मानवता को अगर एटम बम तो इस इंसान को एक बार मार देता है, लेकिन जात पात इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक मारती है। संत भिंडरावाले कहते हैं इसको, जमीर का मरना सबसे बड़ा जो है, जमीर का मरना ही असली मौत है। तो जात पात सबसे बड़ा आदमी जमीर को खत्म कर देती है, उसके अंदर घमंड कर देती है पैदा। तो इंसान जो हीन भावना पैदा कर देती है, तो इंसान को हीन भावना बार बार मारती है और घमंड भी बार बार मारता है। तो ये जात पात जो है ना, इसको निकालने के लिए सच और ईमानदारी ही काफी है। और सच और ईमानदारी जो भी बनाएंगे वो जात पात से हो सकता है बच जाए। अगर सचमुच ये बनाएंगे तब बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। जात पात ये निकलना, इस पर हम आंदोलन छेड़ रहे इसके खिलाफ भी। तो टाइम देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद आपका। जल्दी से जी, बहुत शुक्रिया मेघराज जी, आपने महत्वपूर्ण विचार को हम साझा की है। मैं संत रविदास जी की विचारों की ओर लेकर आप लोगों को जाना चाहूंगा। उन्होंने जो 4 वर्ण के बारे में जिक्र किया था, जू जातन की जात जात में जात, त्यों पातन की पात पात में पात। आज भारत के अंदर में 5647 जातियों से भी ना जाने और कितनी जातियां लोगों ने बना के रखा हुआ है, और इन सभी जातियों में लोग बटे हुए। लेकिन आज भारत के अंदर में सूत्र के अंदर में एक जाति का जो बार बार जिक्र किया जाता है, जिनको सबसे गंदे शब्दों में लोग उसको उद्धृत किए जाते हैं। मैं उसका जिक्र भी इसलिए करना चाहूंगा कि इस शब्द को भारत के अंदर में सबसे ज्यादा गंदे शब्दों के रूप में उद्धृत किया जाता है, और वो शब्द है, मैं लेना भी चाहूंगा, ये जो चमार शब्द की बात आती है। और संत गुरु रविदास जी को भी सबसे निचली जाति इसी जाति के वर्ण से देखा गया, लेकिन उन्होंने मानवता को समझाया कि हे भगवान, हे ईश्वर, कि मुझे इन शब्दों से उद्धृत करके मुझे नवाजा, और उसका डेफिनेशन दिया चमार का। चा से चाम, मां से मांस, रा से रक्त, या से यक और हड्डी। इन 4 चीजों से मिलकर के इस मानव शरीर का निर्माण हुआ है। अगर ये चीज हमारे शरीर के अंदर में नहीं होता तो हम एक जोंक की भांति रहते और मानव शरीर हमारा निर्मित नहीं होता। तो जिस दिन से सदगुरु के परिचय के बिना और इस शरीर के 4 शब्दों के बिना हमारा शरीर का निर्माण ही नहीं होता, उसको संत रविदास जी ने बहुत अच्छे से चारों वर्ण के लोगों को समझाया, डेफिनेशन किया कि अगर इस बात को अगर आप नहीं समझते हैं तो ये चारों वर्ण जिन लोगों ने वर्ण बनाया, वर्ण व्यवस्था बनाया, उनको भी चमार कहा। और लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे अंदर में भी अगर साइंस की दृष्टि से जाएं तो हमारे शरीर के अंदर में ब्लड ग्रुप है, वो 4 ब्लड ग्रुप है, और शरीर के अंदर में हमारा खून है, पानी है, हड्डी है, मांस है। इसके बिना हमारा शरीर का तो निर्माण हो ही नहीं सकता। लेकिन लोग आज ऐसे शब्दों से, ऐसे छोटी शब्दों से, छोटी सोच के कारण लोगों को शूद्र कहते हैं, चमार कहते हैं। इस बातों को गुरु रविदास जी ने अच्छे से डेफिनेशन दिया, और भक्त रविदास गुरु जी को गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित करके, उनको विचारों को समाहित करके इस दुनिया के अंदर में महान ग्रंथ में उनके विचारों को समाहित किया। ऐसे गुरु को भी हम याद करते हैं, क्योंकि जाति विहीन समाज की परिकल्पना सभी संतों और महापुरुषों ने देखी है। मैं एडवोकेट संतोष साहू जी के पास जाना चाहूंगा कि जिस ढंग से आज की इस चर्चा को बखूबी सारगर्भित शब्दों पे भाटिया साहब ने
ब्रिजन सिंह साहब ने अपनी बात को रखा है। मैं संतोष साहू जी, जो आज की हालात है भारत के अंदर में कि जाति विहीन समाज की परिकल्पना को मानवता की समझ के आधार पर, गुरुओं के विचारों के आधार पर हम इस मानव जगत को कैसे एकजुट कर सकते हैं और मानवता का संदेश दे सकते हैं और सच्चे धर्म की ओर जा सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते देखिए, भारत में हम इंसान हैं, इंसानों के द्वारा समय समय पर बनाई गई जो व्यवस्था है उसको लोग बड़े चालाकी से, कुटिलता से ईश्वरकृत घोषित कर दिया। और चूंकि इस देश में जो बीपीसी लागू था लंबे समय तक, ब्राह्मण पेनल कोड, उसमें धर्म के अलावा जो दंडनीय व्यवस्था बनाई गई, तो लंबे समय तक इस देश में ये सारा चीज चलता रहा। हम इस मौके पे कहना चाहते हैं कि जाति नामक जो व्यवस्था भारतीय समाज में है, वो व्यवस्था इस देश में ब्राह्मणों ने बनाई। इसके एक नहीं अनेक एविडेंस हमारे पास है। महामानव, भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा कि भारत की जाति की जो व्यवस्था है वो भारतीय ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। और ये व्यवस्था गौतम बुद्ध के आंदोलन, सामाजिक आंदोलन के बाद या उनकी क्रांति के बाद, जब इस देश के गणतांत्रिक व्यवस्था के लोग, उस समय भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था था, तो गणतांत्रिक व्यवस्था के लोग जब आर्यों के गुलाम हो गए और गौतम बुद्ध का जब सामाजिक आंदोलन हो गया, क्रांति हो गई, तो क्रांति का परिणाम हुआ कि शूद्र, जिनको वर्ण व्यवस्था में शूद्र बनाया गया था, वो राजा बन गए। पर जब जैसे प्रतिक्रांति हुआ, पुष्य शुंग के द्वारा ईसा पूर्व 180 से 150 के बीच में फिर से सुमति भार्गव नाम के व्यक्ति के द्वारा ये व्यवस्था बनाई गई। सबसे पहले जाति का नींव रखा गया और उसमें दंड संहिता लगाई गई। तो हम इस मौके पे कहना चाहते हैं कि भारत में जो जाति की व्यवस्था है, जाति के बाद उपजाति की व्यवस्था है, इसका जड़ वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था के लोग जब प्रतिक्रांति हुआ, तो आज अगर आप पूछें, ब्राह्मण से अगर सवाल किया जाए कि आपका वर्ण क्या है, तो बताएंगे कि ब्राह्मण है। उनसे पूछा जाए आपकी जाति क्या है, तो बताएंगे कि ब्राह्मण है। क्षत्रियों से पूछें आपका वर्ण क्या है, तो बताएंगे हम क्षत्रिय हैं। आपकी जाति क्या है, तो क्षत्रिय है। वैश्य से पूछें आपका वर्ण क्या है, वो बताएंगे वैश्य है। आपकी जाति क्या है, तो बताएंगे वैश्य है। लेकिन जिन लोगों को वर्ण व्यवस्था में शूद्र बनाया गया था, उन शूद्र वर्ण के लोगों से पूछें कि आप क्या हैं। अभी वर्तमान भारत में आप पूछें कि आप क्या हैं, तो मुझसे अगर सवाल करेंगे तो मैं एक लाइन में कहूंगा मैं हिंदू हूं। अगर हिंदू से हिंदू मिल गया तो वो पूछेगा किस जाति के हो। अगर जाति से जाति हमारी मिल गई तो बोलेगा आपका उपजाति क्या है। ये जो बातें हैं ये मानव निर्मित है। इसको ईश्वरीय निर्मित घोषित कर दिया गया था, क्योंकि भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से सदियों दूर रखा गया। वो तो अंग्रेजों विदेशी थे, ये बात सच है, पर शिक्षा का द्वार उन्होंने खोला और भारत के शूद्रों को भी शिक्षा हासिल करने का अवसर मिला। उस अवसर से हम और हमारे पुरखे कम ज्यादा पढ़े लिखे, तो आज ज्ञान और विज्ञान की बात इस देश में भी फैल रहा है। दुनिया में विज्ञान का युग है, पर अभी भी भारत में मनुवादियों का युग है। ये सच्चाई है। और जब तक ये सच्चाई भारत के लोगों को पता नहीं चलेगा, माननीय विजय सिंह साहब एक बात को कई बार रिपीट किया, मैं बहुत गौर किया कि ये वर्ण है, ये जाति है, ये सिर्फ वर्ण और जाति नहीं है, ये धर्म से जुड़ा हुआ बात है, ईश्वर कृत बात है। ऐसा बैठा दिया गया है लोगों के दिमाग में। इसलिए इस विषय पर ही बात हो कि भारत में जाति किसने बनाई, तो इंसानों ने बनाई। क्यों बनाई, तो हमारी ताकत को तबाह बर्बाद करने के लिए बनाई। और इसमें कानून कौन लगाए, तो जो लोग हमें गुलाम बनाए वो खबरदारी लेते रहे कि कभी ये एक ना हो। इसलिए कठोर दंड प्रक्रिया उनके द्वारा अपनाया गया।
तो ये सारा बात गांव गांव तक जब तक नहीं जाएगा, जो जाति क्या है भारत में, अभी शेड्यूल कास्ट में 1500 जाति है, हर जाति का 12 उपजाति है। पूरा छानबीन करें तो पता चलेगा कि कम से कम 18 से 20 हजार जाति उपजाति है। कुल भारत में शेड्यूल कास्ट की संख्या लगभग 25 करोड़ के आसपास है। 25 करोड़ लोगों का कई हजार जाति उपजाति, तो आप अनुमान लगाइए कि एक जाति कुछ हजार में सिमट जाएगा। तो ये जो आपका चर्चा है ये एक दिन में पूरा होने वाला नहीं है। भारत का सबसे बड़ा दर्दनाक जो पहलू है, हम लोग, ये झूठ नहीं है, जो लोग झूठ बोलते हैं कि मोबाइल में बोल दिए कि कहीं है कहीं बता दिए, क्या खाए क्या बता दिए, क्या पहने क्या बता दिए, कहाँ है कहाँ बता दिए, कोई झूठ नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। भारत का सबसे बड़ा झूठ है कि हम जाति और वर्ण हमें बताया गया और हम उसमें जीने लगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ भारत में कायम हो गया है। इसके ऊपर संवैधानिक दायरे में रहकर कानून का पालन करते हुए इस पे चर्चा होनी चाहिए निरंतर। जी जी, बहुत ही अच्छे वक्तव्य के साथ अपनी बात को रखा है साहू साहब। जिस ढंग से भारत के अंदर में झूठ का जो बोलबाला हुआ, फैलाया गया, अंधभक्त को फैलाया गया, पाखंड को फैलाया गया, ये बहुत विस्तार से चर्चा का विषय है। क्योंकि हम महापुरुषों की जाति विहीन की परिकल्पना को लेकर चर्चा कर रहे हैं और हम आज का हमारा समय भी नजदीक आ रहा है। हम कम शब्दों में अपनी बातों को रख करके आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे कि जिस ढंग से गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर में दसम पिता गुरु दशमेश पिताजी ने जो जितने भी महान पुरुषों के विचारधाराओं को गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित करके उसी को ही ईश्वर के रूप में, उसी को ही ज्ञान के रूप में, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा चीज है जिसको आदमी की ओर, प्रकाश की ओर ले जा सकता है, अंधेरे से उजाले की ओर ले जा सकता है। ऐसे ग्रंथ दे करके, जिस ढंग से बाबा साहब ने संविधान बनाया वो भी एक ग्रंथ है और गुरु ग्रंथ साहब भी एक ग्रंथ है जो ज्ञान है, विवेक है और सच है। तो इसको लेकर के मैं भाटिया जी के पास फिर से जाना चाहूंगा कि जिस ढंग से सच्चा ग्रंथ बना करके दसम पिताजी ने सारे गुरुओं के महान विचारों को समाहित किया और मानवता को जोड़ने के लिए इसमें जो समाहित विचार हैं, जिसको हम रोज दिन सुबह से लेकर शाम तक अरदास करते हैं, सिमरन करते हैं, क्योंकि मानव जीवन बहुत अमूल्य रूप से आया हुआ है और इस जीवन को सच के मार्गदर्शन के रूप में समझने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने इस जीवन को शाश्वत बना सकें, अजर अमर बना सकें, क्योंकि ये शरीर नश्वर है। ये इस बात को लेकर मैं भाटिया जी के पास जाना चाहूंगा कि संक्षिप्त में अपने इस विचार को हमारे देखने सुनने वालों को बताएं। भाटिया साहब। सर अपनी आवाज को म्यूट कर लें सर, आवाज नहीं आ रही। जी, अच्छे विचार दिए हैं साहब साहब ने, उनका सोर्स बताया कैसे शुरू हुआ, धर्म के नाम से इस जातिवाद को बना दिया, धर्म से जोड़ दिया। हालांकि धर्म का मतलब ही वो नहीं है। धर्म का मतलब जैसे सिंह साहब ने बताया है कि वो है सत्य और सेवा और सबसे दया। तो वो बहुत जरूरी बातें हैं, तो इसलिए धर्म को ही एक गलत दिशा दी गई। धर्म क्या है, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह ने 5 जो अपने फेवरेट बनाए, 5 प्यारे जिसे कहते हैं, उनका नाम सबसे पहले नाम था दयाराम से दया सिंह बने, उसके बाद धर्म सिंह बने, उसके बाद और 4-5। वो दरअसल उनके अपने नाम नहीं थे, वो नाम उनको दिए गए हैं ताकि उनके नाम से जो बेसिक जो सिख या गुरु साहब, मैं सिख नहीं कहना चाहता हूँ, जो गुरु साहबा का जो रास्ता था उसमें दया, धर्म, शक्ति, करेज सब में आता है। दया से पहले कुछ नहीं होता। तो जैसे एक कहा गया है कि
जैसे हमारे पुरातन संस्कृति में कहते हैं कि जो जो ये धरती है, इसको एक बैल ने संभाला, 2 सींगों के ऊपर धरती टिकी हुई है। तो गुरु साहब ने कहा ये जो बैल है जिसके ऊपर धरती टिकी है, दरअसल वो बैल नहीं है। वो बैल जो है दया धर्म का पूत बताया उन्होंने। दया और धर्म का पूत है, वो सिंबॉलिक है वो बैल के नाम से, और इसके हिसाब से ही ये धरती चल रही है, दया और धर्म के नाम से। और धर्म क्या है, जैसे अभी बताया, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो जो 5 जो प्यारे हैं, उनके नाम ही उन्होंने इसलिए रखे हैं जो बिल्कुल पूरा वो बताएं कि इसका सोर्स क्या है। बाकी एक बात मैं और कहना चाहता हूँ साहू साहब से, जो उन्होंने कहा कि जातिवादी जो बात बनी है ना, इसमें एक और एलिमेंट था। मैं अपने सब्जेक्ट से थोड़ा सा डिविएट हो रहा हूं। वो है कि लोग जो जहां जहां बसे हैं उसमें कहते हैं ट्राइबलिज्म, कबीलावाद। क्योंकि जब कम्युनिकेशन नहीं थी, लोग एक दूसरे से मिलते थे भी तो पैदल जाना पड़ता था, तो छोटे छोटे ग्रुपों में लोग रहते थे। तो हर एक ग्रुप ने अपना अपना नाम दे दिया, हम ये हैं, हम वो हैं, वो वहां के रहने वाले हैं, अपने प्रदेश के नाम से बन गए हैं। वो आपस में लड़ते रहे थे, जैसे अफ्रीका में होता है, ट्राइबलिज्म है, एक ट्राइब दूसरे ट्राइबल से लड़ता है। तो वो भी एक तरह से हमारे देश में प्रॉब्लम खड़ी हो गई, जो कि कोई भी जो पुरातन देश हो वो इस बात के ऊपर चलेगा जब तक शिक्षा नहीं है। साहू साहब ने कहा, उनको सब ये सिंह साहब ने कहा, पहचान दिलवानी जरूरी है, पक्ष कौन है, विपक्ष कौन है। चलो मैं अपनी बात करूं तो ये जो ग्रंथ है, इस गुरु ग्रंथ साहिब, इसको मैं तो समझता हूँ ये एक मानवता का ये भी एक संविधान है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है। समाज में कैसे रहना है, समाज को कैसा होना चाहिए, ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। हर पहलू लाइफ का, हमारा जीवन का गुरु ग्रंथ साहब में है। वो भी एक संविधान है। धर्म भी तो, धर्म क्या है, जैसे आपने बताया, हमारे जीने का एक तरीका है। हम कैसे जिए, अच्छा जिए, बुरा जिए। अच्छा जीने का क्या मतलब है, जो हमारा जीवन धार्मिक हो, हम एक दया और धर्म और कंपैशन, एक दूसरे के साथ मिलके रहना, ये धर्म है। एक से प्रेम करना, यही धर्म है। तो मैं समझता हूँ ग्रंथ को भी एक संविधान समझना चाहिए, और उसके हिसाब से हमारा जीवन जो है चले। तो भगवान को मिलना ना मिलना वो दूर की बात है, सबसे पहले तो हमको हमारा जीवन सीधा करना है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो गुरु ग्रंथ साहब है, ये रूहानी ज्ञान के अलावा भी हमारा जो जीवन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इसके ऊपर जोर है, और इसे एक संविधान समझ के आप उसको ट्रीट करिए, देखिए, समझिए, पढ़िए। यस, यही कुछ कहूंगा जी। बहुत ही सार शब्दों में भाटिया साहब ने हमें डिफिनीशन दे करके बताया, और मैं विजेंद्र सिंह जी के पास में संक्षिप्त विचारों को लेकर जाना चाहूंगा कि जिस दिन से कबीर साहब जी ने पोथी पढ़ जगमुहा पंडित भया न कोय, 2.5 अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो आखिर कबीर साहब ने ऐसी उक्ति और ऐसी उदाहरण इस मानव समाज को क्यों दी? इस विचारधारा को विजेंद्र सिंह जी बेहतर हमारे देखने सुनने वालों को बता सकते हैं। तो मैं विजेंद्र सिंह जी के पास इस विचार को लेकर, इस उक्ति को लेकर जाना चाहूंगा कि कबीर साहब ने इसका आशय क्या रखा इस मानव समाज की। हाँ, आपने बड़ा सही सवाल उठाया, लेकिन मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपने ये शब्द, चमार शब्द और रैदास, संत रैदास के बारे में आपने जो कहा, मैं 1-2 लाइन बता दूं आपको, आपके साथ, आपके लिए इंटरेस्टिंग होंगी। संत रैदास बड़े ऐलान के साथ कहते हैं, कबीर की तरह ही, कह रैदास खल्लास चमारा। खल्लास कहते हैं खालसा को, शुद्ध चमार, विशुद्ध, बड़े गौरव के साथ कहते हैं। और वो जो अपमानजनक शब्द को उन्होंने सम्मानजनक माना कि मेहनत से, हक हलाल की कमाई से खाने वाला वही सबसे बड़ा धार्मिक और वही सबसे बड़ा श्रेष्ठ पुरुष होता है। एक चीज और बता दूं मैं, ये जो चमार शब्द है, ये ब्रिग्स ने एक किताब लिखी है, दी चमार। ब्रिग्स पादरी था अंग्रेजी जमाने में, और उसने ये बताया, एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने उसमें बात पढ़ी
कि जैसे ये ब्राह्मण कहते हैं स्त्री शूद्र गौ ब्राह्मण, ऐसे ही चमार कोरी शब्द आता है। कोरी के बारे में हमको ये पता चला जब हमारी कपिल वस्तु में पोस्टिंग हुई, तथागत बुद्ध के बारे में पढ़ा कि उनकी माँ कोरीय थी, कोलीय कहते थे उस वक्त, उसी से बिगड़ के कोरी हुआ है। और वहां पर पूरा ये कम्युनिटी भरी पड़ी हुई है उस क्षेत्र में, थोड़ा गांव के गांव। तो अब वो कोरी को इन्होंने, ब्रिक्स ने कहा है कि सीधा इनका संबंध है। दूसरी मेरे पास आंकड़ा है, डाटा है कि 57% अकेली चमार जाति है शेड्यूल कास्ट में, 57, ये आंकड़ा है मेरे पास, मैं आपको दे सकता हूं इसको। तो किसी चमड़े का काम करने मात्र से तो 57% आधी से ज्यादा शेड्यूल का अछूत जाति नहीं हो जाएगी। सीधा इसका मतलब है कि ये 2 कारण है इसके। बुद्ध को नास्तिक कहा है, ईश्वर विरोधी कहा है। नास्तिक का मतलब जिसकी अकल आत्मा में नहीं, देह में रहती है, चमड़े में रहती है? तो एक नफरत से उसको चमार कहा। दूसरा ये 57% है, सीधा संबंध इसका चीवर से हो सकता है, चीवर से चमार हो सकता है। लेकिन और या देह, उन्होंने नफरत से, ब्राह्मणों ने कहा कि इसकी अकल देह में रहती है, ईश्वर को नहीं मानता। गौतम बुद्ध के ऊपर सबसे बड़ा आरोप ईश्वर को नहीं मानता, वो इसलिए लगाया गया कि वो कहते हैं देव आपके वेद, वो कहते हैं वेद ईश्वर प्रदत्त हैं, ईश्वर के दिए हुए हैं। तो उन्होंने वो आर्गुमेंट ही काट दिया कि यार देखो, सामान्य किताबों की तरह तुमने भी लिखे हैं, तुमने भी पढ़े हैं, तुम भी माँ के पेट से पैदा होकर के संस्कृत पढ़ते हुए नहीं आए। तो जैसे उन्होंने कहा है कि पेट न खाओ वेद पढ़ाया, सुन्नत कराए तुर्क नहीं आया, जैसे मुसलमान की सुन्नत होती है यहाँ आकर के, तुमको यहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती है। तो ये इसका नास्तिक और आस्तिक से, इस विचारधारा से सीधा संबंध है। और ये जो रहा ये कि इनको अपमान जाना जाता है। आज कल जो रूलिंग क्लास थी, जो शासक वर्ग था, जिसने बुद्ध ने और जिन कोरी ने, जिस चमार समाज ने दुनिया में भारत की संस्कृति के झंडे को फहराया है, आज उनके इतिहास को नष्ट कर दिया गया। इसलिए ये सब कंफ्यूजन हो रहे हैं। एक चीज और भी बड़ी क्लियर आपको हो जानी चाहिए कि अंग्रेजों को आखिर को क्यों भागना पड़ा। ये ब्रिक्स जैसे लोगों ने जब इतिहास को खोजा, कनिंघम जैसे लोगों ने खोजा, और तब अंग्रेजों ने एक काम, वहां पादरी आ गए। तो बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म से पहले रिजर्वेशन किया था अंग्रेजों ने। और किसके लिए किया था? जो कन्वर्ट हो जाते थे ईसाई। आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें ज्यादातर जो कन्वर्टेड ईसाई शेड्यूल कास्ट के लोग ही होते थे। और रेलवे में हर तीसरा दूसरा ड्राइवर ईसाई होता था। तो वो ईसाई वही होते थे जो कन्वर्ट, जो पहले रिजर्वेशन जिनको दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी में पादरी लोग बहुत थे या उनकी फैमिली के थे। और पादरी बेसिकली सोशल वर्कर होता है। और ईसाई धर्म में मानव एकता को सबसे बड़ा जोर दिया गया है। तो इसलिए इसको ये मतलब जो ये जो समाज है, अब ये कहते हैं ना, शूद्र से पूछे कोई कि भाई शूद्र, अब शूद्र क्या बताएगा? उसका पढ़ना लिखना बंद कर दिया है, तब उसको तोताराम बना दिया है। तो उससे पूछे आप कौन हो, किस वर्ण के हो? वो कहेगा मैं हिंदू हूं। अरे ये लेकिन मुश्किल से 700-800 साल पहले की बात है। वो रूलिंग क्लास था, उसको सब मालूम था। तो ये बीमारी को इलाज किया ये मैंने आपको क्लियर कर दिया जरा। ये 18 ये हमको नहीं भूलना चाहिए। 1818 में जो एल्गार परिषद का जो कन्वेंशन हो रहा था पूना में, अभी पिछली साल 2018 में, तो उन लोगों को सबको जेल भेज दिया। उसमें ह्यूमन राइट वाले लोग बहुत थे। और उसमें सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं थे, बड़े पढ़े लिखे काबिल लोग थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील वगैरह। तेल तुमड़े को भी उसी में आजकल मेरे ख्याल से पता नहीं अभी बेल हुई है कि नहीं उनकी। तो 1818 का मतलब ये था कि वो जो दलितों के पीछे झाड़ू जो लगाया गया था और मटकी बांधी गई थी, वो ब्राह्मण राज में पेशवाओं ने बांधी थी। और वो पेशवा का पराभव हुआ था, उसने हथियार डाले थे। और उसमें इन मराठों की, इन अंबेडकर के जो पूर्वज थे, महार जिन्हें कहते थे, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो वो सेलिब्रेट करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर खुद भी वहां जाते थे। तो इसलिए ये जब जातिवाद का विषय है, इतना गंभीर है, इसको ये अचानक ऐसे ही नफरत फैलाने के लिए नहीं कर दिया। ये आपको वंचित करने के लिए, शिक्षा से, सत्ता से, संपत्ति से, हर तरीके से आपको तोताराम बनाने के लिए किया गया है। इसको, अपने इतिहास को, भाग्य है आपका कि अंग्रेजों ने ग्रामर भी बनाई। बड़ा मैं कहता हूं कि ये बंगाली लोग अपने को ये कहते हैं कि बहुत बड़े तीरंदाज हैं, पूरा क्रांति कर दी। इनकी
इंग्लैंड के एक चमार ने, मोची जो कि चर्च में जूते बनाता था, पादरी था, जिसको कि आज फादर ऑफ मॉडर्न मिशन कहा जाता है, विलियम कैरी, नोट कर लीजिएगा, पढ़िएगा उसके बारे में। विलियम कैरी ने ग्रामर इन बंगालियों की नहीं बनाई, मराठियों की भी बनाई है, क्योंकि वो एक सेकंड, वो प्रोफेसर, आपसे तो मेरी बात होती रहती है, मैं बताऊंगा, प्रोफेसर जो था वो 40 साल प्रोफेसर रहा, आज उसके नाम से यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि सती प्रथा के खिलाफ सबसे पहले अभियान उसने चलाया। ये बताया जाता है कि राम मोहन राय ने सबसे पहले काम किया है। तो देखो, जब तक आप अपने इतिहास को, हम अपने जो प्रगतिशील लोग हैं उनसे संपर्क नहीं करेंगे, बुद्धिजीवियों से अपने इतिहास को हम खुद नहीं पढ़ने की कोशिश करेंगे, या जो निष्पक्ष लोग हैं उनसे नहीं पढ़ेंगे, तो हम तो फिर यही कहेंगे कि कबीर को विधवा ब्राह्मणी का पुत्र था। अरे कबीर को तो छोड़ दो, वर्धमान महावीर को भी इन्होंने कह दिया है कि ये ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुआ। तो ये सब चीजें, झूठा जो इतिहास लिखा है, इसको भी ठीक से जानने की जरूरत है। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। मैं संतोष साहू साहब, आपके पास में आज के इस कंक्लूजन चर्चा को लेकर जाना चाहूंगा कि हालांकि सभी मेहमानों ने बहुत ही सारगर्भित वार्तालाप करके हमारे देखने सुनने वालों को बातें बताई है। मुझे जरूर लगता है कि इसका लाभ भी हमारे बहुसंख्यक समाज के लोगों को मिलेगा। संतोष साहू साहब, आज के इस व्याख्यान या जो चर्चा है, इसको अंतिम रूप हम देना भी चाहेंगे कि जैसा कि भाटिया साहब ने और बिजन सिंह जी ने विस्तार से बातें बताई, और इस जो जाति विहीन समाज की परिकल्पना को लेकर जो चर्चा चल रही है, इस पर हम आपकी अंतिम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। संतोष साहू साहब, आप अपनी आवाज को म्यूट कर लें। साहू जी, अपनी आवाज को म्यूट करें। साहू जी, आवाज को म्यूट करें। अभी हम लोग जिस विषय पे बात कर रहे हैं उसमें जाति शब्द आया है, और जाति को अभी अंग्रेजों का भी बात आया। अभी जाति का अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल किया जाता है, कास्ट। कास्ट शब्द स्पेनिश शब्द है, और इस शब्द को कास्टा से लिया गया, और ये 15वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने उपयोग किया भारत में ये जो कास्ट शब्द को। तो समय समय पर शब्दों का जो परिवर्तन भारत में हो रहा है, इन शब्दों का परिवर्तन कब कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, उस शब्द परिवर्तन से देश में किसके साथ क्या न्याय और अन्याय हो रहा है, इसके ऊपर बड़ा सजग रहने की जरूरत है। और मैं आखिरी में बस 1 मिनट में इसका जो कंक्लूजन है कि भारत में जातियां ब्राह्मणों ने बनाई, और जाति में ब्राह्मणों को फायदा हुआ है, और जो गैर ब्राह्मण हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं, उनके साथ विश्व में सबसे ज्यादा नाइंसाफी जाति के नाम पे या नस्ल या रंग भेद जो भी बोले, अगर वो सबसे भी बड़ा विभीषिका अगर कोई झेला तो भारत में जाति के नाम पे भारत के मूल निवासियों ने झेला है। और जाति का उम्र ज्यादा नहीं है भारत में। जाति की व्यवस्था ईसा पूर्व 180 से 150 के बीच में इसका नींव रखा गया, और धीरे धीरे ये बहुत जटिल बना दिया गया। और ये इसको जो बात फैलाया गया कि ईश्वरकृत है, भगवान बनाया, और इस देश के बहुसंख्य लोगों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया था, जिसकी वजह से तर्क, ज्ञान और विज्ञान से हम पूरी तरह से कट गए थे। पर अब ये बात सभी को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। इसके ऊपर निरंतर इसी तरीके से विद्वान जनों के द्वारा चर्चा परिचर्चा होगी। जब चर्चा एक जगह शुरू होता है तो इसका फैलाव चारों तरफ होता है। आप सब लोग इस दिशा में बहुत खास परिश्रम में लगे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और वॉइस ऑफ मानवता को, वॉइस ऑफ मानवता के सीईओ माननीय मेघराज सिंह जी को, और माननीय जगदीश भाई साहब, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप भारत के वास्तविक परिस्थितियों पर ये चर्चा कराएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस वार्ता को हम यही समाप्त करना चाहेंगे, और
हमारे जुड़े हुए सभी मेहमानों का, जिसमें अमेरिका से जसबीर भाटिया साहब का, उत्तर प्रदेश आगरा से ब्रिजन सिंह साहब का, और संतोष साहू साहब आपका। हम वॉइस ऑफ मानवता चैनल में इस महत्वपूर्ण डिबेट में भाग लेकर अपनी कीमती विचार को साझा की, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता देख रहे सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि हमारे इस डिबेट को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करना चाहते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जय जी भीम। की फतेह।